हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज़ की हुई वैकेंसीज़ कवर करेंगे, जो कि है असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट 11 नवंबर है, जिसमें 10 नवंबर को लास्ट डेट होगी आपके पेमेंट की। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं। पहले इसमें इन्होंने जो वैकेंसी मेंशन की है वो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद इन्होंने फ्रेश वैकेंसी भी मेंशन की है, जिसमें कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में, जिसमें टोटल 24 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरमेंट, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें 2 वैकेंसी है। और म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें 2 वैकेंसी है। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन एपी ग्राउंड वाटर सबऑर्डिनेट सर्विसेज में 1 वैकेंसी है। तो टोटल जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज़ हैं वो 35 है। अब इसमें फ्रेश वैकेंसीज़ भी हम देख लेते हैं, जो कि है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन एपी आरडब्ल्यूएस एंड एस इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज में 68 वैकेंसीज है टोटल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल / मैकेनिकल इन आंध्र प्रदेश पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इसमें टोटल 34 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल इन एंडोमेंट सबऑर्डिनेट सर्विसेज, टोटल 3 वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर इन आंध्र प्रदेश वाटर रिसोर्स सबऑर्डिनेट सर्विसेज में टोटल 45 वैकेंसीज। और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल इन एपी वाटर रिसोर्सेज सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। तो ऐसे फ्रेश वैकेंसीज 155 हैं और जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज है वो 35 हैं। चलिए इसमें सब में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है LCE इशूड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल है एपी पंचायती राज में, जिसमें आपके पास B डिग्री होनी चाहिए सिविल या मैकेनिकल में, या फिर आपके पास LCE LME और LAE और LSE और DCE डिप्लोमा होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरमेंट, जिसमें आपके पास 4 साल की BTech होनी चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या फिर BTech होनी चाहिए आपकी सिविल में। इसमें इन्होंने एक नोट मेंशन किया है, जो डिग्री डिस्टेंस मोड से जिन्होंने कंप्लीट की है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर इन एंडोमेंट सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, जिसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल और मैकेनिकल में। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर इन एपी पब्लिक हेल्थ एंड MPL इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, जिसमें आपके पास B सिविल या मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास BSc होनी चाहिए डिग्री ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी मेंशन की है स्पेसिफिकली, या फिर आपके पास सेक्शन A एंड B ऑफ AMIE इंडिया का सिविल एग्जामिनेशन आपने पास किया हो, या LCE डिप्लोमा होना चाहिए, या LCE डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। इसमें आपके पास LCE और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगली वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में जो है, जिसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगली है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिसमें आपके पास डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। अगली है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की, जिसमें आपके पास डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। चलिए आगे हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सबसे पहले आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट विजिट करेंगे, आपको यहाँ कॉर्नर में 1 टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दिखेगा। आप जब इसमें क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, जिसमें आपको पहले रजिस्टर करना है। इसके बाद आपके पास एक ID आएगी, जिसके थ्रू ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो अब इसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जितनी भी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है आप सारी फिल करेंगे। उसके बाद आप जब इसे सबमिट कर देंगे तब आपके पास एक आईडी जनरेट होगी जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये देखिए ये पेज ओपन होके आ चुका है। तो ये है इसमें जो आपको पूरी डिटेल्स इसमें फिल करनी है। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा तब आपको हर बार इसमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब इसके थ्रू ही आप और भी वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप वापस से होम पेज विज़िट करेंगे तब आपको यहाँ पर एक लॉगिन का पेज आएगा। जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तब आपको ये पेज ओपन होकर आएगा और इसके बाद आप यहाँ से यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए इसमें अब फ़ीस वगैरह देख लेते हैं। इसमें जो फ़ीस इन्होंने मेंशन की है वो जनरल कैटेगरी के लिए 250 प्लस 80 रुपीज़ है और जो SC ST कैटेगरी हैं उनके लिए सिर्फ 80 रुपीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।